गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना आपने, फंक्शन आपका ऐसा डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इस एफ एक्स की वैल्यू 4 है जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच है, और ये 5 है जब x की वैल्यू 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका निकालना क्या है, f के सांतत्य पर विचार कीजिए। आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ये चेक करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहाँ है। तो किन किन पॉइंट में देखना चाहिए। एक तो आप x इज इक्वल टू 0 पे देखिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये है, 0 से लेस के लिए भी यही है, और 0 से ग्रेटर के लिए भी यही है कि नहीं है। तो एक तो 0 पे देखिए, एक x इज इक्वल टू 1 पर देखिए, 1 और लेस देन 1 के लिए ये है, और 1 से बड़े के लिए फंक्शन ये है। ठीक हो रहा है, ठीक है ना। और फिर देखिए किस पे, 3 पे, x इज इक्वल टू 3 और 3 से छोटे के लिए ये है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी तो उसके लिए ये है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो इतने पॉइंट पर आप इसकी कंटिन्यूटी पहले चेक करिए। किस किस पॉइंट पे कह रहा हूं मैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे देखिए। अब यहां पर आपके पास है क्या, 0 के लिए फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 0 के लिए 3 है, लेस देन के लिए भी 3 है, और ग्रेटर के लिए भी 3 है ये। तो ऐसे यहां पर आप ये भी चाह सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट भी ले सकते हैं, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वैसे फंक्शन है डिफाइंड 3 है, 0 के लिए भी, लेस देन 0 के लिए भी, और ग्रेटर देन 0 के लिए भी। तो मान लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट थोड़ा स्लो हो जाएगा ना, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे बनेगा, 0 प्लस h, 0 माइनस h, और h टेंड्स टू 0। h जैसे 0 की तरफ टेंड करेगा, 0 प्लस h मतलब यहां पर आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगी, यहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, ठीक हो रहा है। तो क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, f 0 प्लस h मतलब 0 से ग्रेटर, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी के लिए तो है x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो फंक्शन यहां पर सीधा सीधा है, आप लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपका क्या है, 3 है उसकी वैल्यू, देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 3 है, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब 0 से लेस देन 0। अब ये क्या है, x की वैल्यू यहां पर आप देखिए, लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, देखो तो यहां पर आपका क्या है, ये x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी के लिए है, तो 0 से छोटे के लिए है कुछ नहीं है ना। तो तब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकल पाएगी, समझ में आ रहा। तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 0 से लेस के लिए फंक्शन का कुछ पता नहीं है। आया समझ में, 0 से लेस के लिए फंक्शन का पता नहीं है, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। और 0 से लेस के लिए फंक्शन का पता नहीं है ना, इसको देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 0 से लेस के लिए फंक्शन कहीं डिफाइंड नहीं है, इसलिए
0 से लेस के लिए जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो वहाँ हम फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, इसलिए इस पर नहीं चेक करते हैं। किस पर? 0 पे फंक्शन की लिमिट को चेक नहीं करते। राइट हैंड लिमिट एडजस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू एडजस्ट कर रही है, पर 0 से छोटे के लिए फंक्शन का पता नहीं है। इसलिए मैं नेक्स्ट वैल्यू ले लेता हूं, कौन सी? मैं ले लेता हूं x इक्वल टू 1 पर। आप देखिए एट x इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये है, ठीक है। 1 से लेस के लिए भी यही है, और 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन ये है जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 3 से लेस है। इसका मतलब यहां पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी जरूरी है। तो राइट हैंड मतलब 1 प्लस h, 1 माइनस h टेंड्स टू 0। तो राइट हैंड लिमिट आप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एट 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एट 1 प्लस h। 1 प्लस h मीन्स 1 plus h means greater than 1. 1 plus h means greater than 1. 1 से बड़ा कौन है? x की वैल्यू कहां पर है? 4। ये देखा, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो ये 4 हो गया, और h यहां कहीं है नहीं, ये अल्टीमेटली 4। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट h will tend to 0 at 1 minus h। लिमिट h will tends to 0 at 1 minus h, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x when x is less than 1। तो लेस देन 1 के लिए कौन है? 3। ये 3 है, तो 3 की ये वैल्यू आपकी कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। अब क्या निकला समझ, ठीक है। क्या निकला है? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट कितना निकला? 4। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकली? 3। इसका मतलब क्या लिख देंगे? fx फलन fx का क्या लिखेंगे? आप लिख दीजिए द लिमिट of the function, मतलब लिमिट x tends to 1 fx does not exist। ठीक है, ठीक है। दिस implies that fx is not continuous at x is equal to 1। आप लिख देंगे लिमिट x tends to 1 fx का अस्तित्व नहीं है। लिमिट x tends to 1 fx का अस्तित्व नहीं है, आता है fx x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। जब लिमिट का ही एग्जिस्टेंस नहीं है तो वहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो एक तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा पॉइंट हो गया? x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। दूसरा कौन सा देखेंगे? दूसरा बताइए किस पे देखेंगे? 3 पे देखिए। ठीक हो गया। 3 के लिए देखिए आप एट x इज इक्वल टू 3। देखिए 3 प्लस h 3 माइनस h 3 प्लस h टेंड्स टू 0 के लिए देखिए 3 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा, 3 से बड़ी के लिए फंक्शन ये है x की वैल्यू 3 से बड़ी तो कितना? 5। ठीक है ना। लेस देन 3 माइनस h, x की वैल्यू 3 से लेस है, वहां 4 हो जाएगा। ठीक हो गया।
तो मैं इसका मतलब मुझे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट h will tend to 0 f3 plus h, तो लिमिट h tends to 0 f3 plus h, वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से बड़ी वैल्यू क्या है 5 है, तो सीधा सीधा आपका वैल्यू आ गई 5 आ गई, क्योंकि एक जगह है नहीं तो इसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अब निकालेंगे कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, मैन 3 माइनस h के लिए फंक्शन की वैल्यू बताइए। हाँ, 3 माइनस h तो 3 से लेस, तो वहां फंक्शन आपका 4 है, दैट इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का अस्तित्व नहीं है। आता है जब लिमिट ही नहीं निकल रही तो वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं डिस्कस कर सकते। आता है fx x इज इक्वल टू 3 पर संतत नहीं। ठीक हो गया, ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx does not exist, hence the function is not continuous or discontinuous। ठीक है, not continuous at x is equal to 3। एक तो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 1 आया और एक x इज इक्वल टू 3 आया। क्लियर हो गया, दो बात आ गई। अब आप देखिए और किस पॉइंट पर चेक कर सकता हूं, 10 पे, हाँ x इज इक्वल टू 10 देखेंगे तो 10 से लेस के लिए तो ठीक है, x इज इक्वल टू 10 के लिए भी ठीक है, 5 बनेंगे। x इज इक्वल टू 10 के लिए भी है, x लेस देन 10 के लिए भी है, पर x इज ग्रेटर देन 10 के लिए नहीं मालूम, इसलिए x इज इक्वल टू 10 पर चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, तो अब आप देखिए मैं एक रियल लाइन बनाता हूं। एक पॉइंट आपका कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक पॉइंट कौन हुआ, x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, एक पॉइंट हुआ x इज इक्वल टू 10, देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 10 है, x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, चार बिंदु आप मोटे मोटे दिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, x इज इक्वल टू 3 दिख रहा और x इज इक्वल टू 10 दिख रहा। इस पर तो चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का पता नहीं है। इस पर चेक कर लिया, इस पर चेक कर लिया, x इज इक्वल टू 10 पर भी चेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ग्रेटर का फंक्शन आपका डिफाइन नहीं, इससे लेस के लिए डिफाइन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हो गया पता, इस पर हो गया पता, अब इनके बीच का देखिए। ठीक है, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच, तीन जगह देखिए। ठीक है, पहले मैं यहां ले लेता हूं, देखिए, टेकिंग x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, a कहां है, a कहां है, आप देखिए 3 इज लेस देन a इज लेस देन इक्वल टू 10। a की वैल्यू 3 से तो बड़ी है पर 10 या 10 से छोटी है, इसके बीच का सब आ गया। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन क्या है डिफाइंड,
ए की वैल्यू 3 से तो बड़ी है परंतु 10 से छोटी है, 10 के बराबर है। तो यहाँ फंक्शन क्या डिफाइंड है आपका 5 है और थ्रू आउट 5 है। चाहे मैं 4 के लिए देखूं, चाहे 5 के लिए देखूं, चाहे 6 के लिए देखूं, फंक्शन आपका 5 ही होना है। 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ी, या 10 या 10 से छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, सीधे लिमिट निकाल देंगे फंक्शन। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx कितना हो गया यार स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a fx मींस दैट इज 5। ठीक है, और क्योंकि तो कांस्टेंट फंक्शन है तो इस पर लिमिट करके आसानी पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 5, और f a कितना हो जाएगा, f a ये भी 5 ही होगा। यहाँ पर ये भी रख दोगे तो कांस्टेंट फंक्शन इसमें चेंज नहीं आना है, ये आपका 5 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू कितना f a। दिस इंप्लाइज दैट fx x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, और ये एक्चुअली क्या है 3 लेस देन a लेस देन इक्वल टू 10 पर संतत है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, fx is continuous at x is equal to a belongs to r, 3 is less than a is less than equal to 10। यहाँ तक क्लियर हो गए। तो यहां फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां कंटिन्यूअस है। ठीक हो गया। अब आप देखिए x इज इक्वल टू 3 पे देख रखा है, x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक किया हुआ है। अब किसके बीच देखना है, 1 और 3 के बीच देखो। ठीक हो गया। अब आप देखिए टेकिंग x इज इक्वल टू b, b बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, एंड 1 इज लेस देन b इज लेस देन 3। इसका अर्थ क्या हुआ, b की वैल्यू 1 से तो बड़ी है पर 3 से छोटी है, इसके बीच का आ गया सब। अब इस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, 4 डिफाइंड है कि नहीं। तो यहां पर आप लिख देंगे fx इज इक्वल टू 4, फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए, क्यों, हाँ पूरे के लिए फंक्शन एक ही आ गया ना। ठीक हो गया, ठीक है। आप 2 पे भी देखेंगे तो फंक्शन यही होगा, आप 2.5 पे भी देखेंगे तब भी फंक्शन यही होगा। ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू b fx कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू b fx मींस 4, और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक हो गया। अब निकाल लीजिए fb, वो भी 4 है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी 4। इसका मतलब आपके पास क्या रहा है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू b fx इज इक्वल टू fb। इसका मतलब fx x इज इक्वल टू b पर संतत है। ठीक है, b क्या है, 1 इज लेस देन b इज लेस देन 3, b belongs to r। fx is continuous at x is equal to b, b belongs to r, 1 is less than b is less than 3। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब कहाँ जाएंगे बच्चों, अब कहाँ देखेंगे, बोलिए 0 और 1 के बीच देखा जाएगा, क्योंकि 1 में तो देख रखा है। ठीक है। अब आप देखिए, मैं वैल्यू ले लेता हूं कौन सा, एट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। तो c को क्या ले लूंगा बताइए, c को कहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 0 लेस देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू, तो 1 भी तो मैंने चेक करके रखा है, तो लेस देन के लिए कर लेता हूं।
क्यों नहीं है? 1 में तो चेक हो रखा ना, और 0 भी इसमें मैंने शामिल कर दिया यही, ठीक है ना। इसके लिए फंक्शन क्या है? इसके लिए फंक्शन क्या है? इसके लिए फंक्शन आपका 3 है कि नहीं? एफ एक्स इज इक्वल टू 3। आगे समझ में? तो अब आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स कितना है उस टाइम? 3 है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 है। आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एफ सी कितना हो जाएगा? यहां पर c भी कर लेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन में 3 रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू सी पर संकत है C बिलोंग्स टू R, और क्या है C? C है आपका 0 इज लेस देन इक्वल टू C इज लेस देन 1, ठीक है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू C बिलोंग्स टू R, 0 इज लेस देन इक्वल टू C इज लेस देन। अब आप देख रहे हैं इसके, इस पर और इसके बीच फंक्शन कंटिन्यूअस, देख रहे कॉन्टिन्यू लिख दिया मैंने, हैं। इस पर फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस, असंतत, ठीक है। इसके और इसके बीच क्या है? कंटिन्यूअस। x इज इक्वल टू 3 भी क्या है? डिसकंटिन्यूअस, आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे यहां पर कॉन्टिन्यूअस, यहां तक ठीक है। तो रिजल्ट के रूप में क्या लिख देंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व x इज इक्वल टू 3 पर संतत नहीं है, संतत नहीं। एफ एक्स इज नॉट continuous at x is equal to 1 and x is equal to 3। 2 पॉइंट ऐसे आपके आ रहे हैं जहां फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। चेक करिए जरा, आंसर चेक करिए क्या आ रहा है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां फंक्शन, ठीक है ना, 0 भी दे रखा हो, कुछ नहीं है ना। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पर क्या लिखा हुआ है आंसर में? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन संतत नहीं। बाकी इसके बीच में भी आपने देख लिया, यहां बीच में भी देख लिया, यहां भी देख लिया, यहां क्या है? फंक्शन संतत है। पर ये 2 पॉइंट ऐसे निकले जहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। तो यही क्वेश्चन आपका जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूरे 6 मार्क्स का। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि हमने सारे रियल लाइन पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक क्यों नहीं की? हम क्यों यही चेक कर रहे हैं? भाई इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना, जो मैंने 12 तक करे, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पे चेक की? पूरी रियल लाइन पे चेक की। अब इसमें क्यों नहीं कर रहे पूरे रियल लाइन पे चेक? एक्स इज इक्वल टू 10 से ऊपर नहीं जा रहा हूं, ठीक है, या x इज इक्वल टू 0 से नीचे नहीं जा रहा हूं, ऐसा क्यों है? हाँ, यस, आपके दिमाग में क्लियर आइडिया होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 10 से ऊपर के लिए फंक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जब कुछ कहा नहीं गया है तो उसके बारे में हम फंक्शन क्या रखेंगे? इसलिए हम उससे बाहर गए ही नहीं। 0 से लेस के लिए भी फंक्शन कुछ नहीं कहा गया है, देख रहे हैं, 0 तक तो है, परंतु 0 से लेस के लिए फंक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स वी कांट डिस्कस द continuity of the function less than
और द वैल्यूज लेस देन 0। अब क्लियर हो? अब आपको समझ में आ रही है बात कि हमको कैसे कैसे किसी फंक्शन की लिमिट किन किन पॉइंट पर देखनी है। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आपके समझ में बढ़िया ढंग से आ गया तो समझ लो इस एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चन पे आप आसानी से करें। एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपसे कह रहा था पहले मैं x इक्वल टू 0 पॉइंट ले रहा था। x इक्वल टू 0, 0 से बड़ा और 0 से छोटा, पर 0 से छोटे के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए मैंने 0 वाला काम रोक दिया। ठीक है, ठीक है ना। और फिर देखा x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड है, उससे छोटी वैल्यू के लिए भी डिफाइंड है और उससे बड़ी वैल्यू के लिए भी डिफाइंड है। तो x इक्वल टू 1 पे देखा, x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू 3 पे देखा, 3 से बड़े के लिए देखा, 3 से लेस के लिए देखा, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। 10 की स्थिति में क्या था, 10 से बड़े के लिए पता नहीं है, इसलिए राइट हैंड लिमिट वहां नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मैंने फंक्शन को अलग अलग पार्ट में, एक तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक की और बाकी इन पार्ट पे कर दी। 3 से लेकर के 3 से बड़े और 10 या 10 से छोटे के लिए यहाँ देखा, वहाँ कंटिन्यूस था, यहाँ देखा 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में देखा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 नहीं, x इक्वल टू 1 से बड़ा और x इक्वल टू 3 से छोटे के लिए चेक किया। फिर x इक्वल टू 0 से बड़ा और 1 से लेस, x इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा, कहाँ तक 1 तक, x इक्वल टू 0, 0 से बड़ा कहाँ तक 1 से लेस। ठीक है, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1 के लिए। तो यहाँ भी कंटिन्यूस निकला, यहाँ भी कंटिन्यूस निकला, यहाँ भी कंटिन्यूस निकल गया, इन 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस। इस रूप में आपने इक्वेशन करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं।